अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे MIM पार्टी के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और PM नरेंद्र मोदी के बारे में और योगी आदित्यनाथ के बारे में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। क्योंकि ओवैसी मोदी से हमेशा सवाल करते हैं और मुखर होकर आवाज उठाते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभल मस्जिद का जो मामला है उस पर ओवैसी ने PM नरेंद्र मोदी को घेर लिया है और ओवैसी ने सवाल खड़ा किया है कि जब कुवैत नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो वहां के मुसलमानों से, वहां के शेखों के साथ जिस तरह से गले मिल रहे थे, तो वहां के जो हुकूमत है उनको यहां पर लाओ और उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ ने जो माहौल बनाकर रखा है यहां पर लाकर वहां की हुकूमत को दिखाओ। PM नरेंद्र मोदी से ओवैसी ने इस तरह से सवाल किया है। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं, ओवैसी साहब का पूरा बयान जरूर सुने। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को, तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। क्या बात है। जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से हम खो चुके हैं। बिल्कुल, मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। नमाज नहीं हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचा हुई नजरें लगा कर बैठे हैं। सही बात है। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। बिल्कुल, एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। बिल्कुल, इससे भी दिल नहीं भरा तो मस्जिद, संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अच्छा, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये नहीं हो पार्लियामेंट का सकता। कानून है, पार्लियामेंट का कानून। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो संभल की आसार पुलिस। कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। वक्त की जमीन। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को, तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। गले मिल रहे थे। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहाँ पर क्या कर रही है। बुलाकर दिखाओ क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत, क्यों क्या कर रही है? बना रहे संभल में, ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते। सही बोले ओवैसी साहब। जायदाद पर तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया। पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। सही बात। आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है, इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ औलाद को कमजोर करके रख देंगे। बिल्कुल। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे आप। क्या बात है, क्या बोले ओवैसी साहब। बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे, मगर 95 एक्ट के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुरादाबाद में 39A में जमीन रजिस्टर्ड है। पूरा सुनिए गौर से। दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, याद रखिए सरजमीन हैदराबाद पर आपकी एक अलहदा सियासी क़यादत है। बिल्कुल राइट ओवैसी साहब। आपको हमारे बुजुर्गों ने बरसों से मजबूत किया है और आपकी सियासी अलहदा क़यादत की वजह से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन बेबाकी के साथ उन तमाम मसले और मसाइल को उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं ओवैसी साहब। पार्लियामेंट का सेशन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे आईन के, संविधान के 75 साल को मनाया गया। बिल्कुल जब मनाया मैंने गया। पार्लियामेंट में उठकर कहा
कि 1962 दिसंबर में श्रीनगर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई थी। पूरे मुल्क में दंगा हुआ बिल्कुल। और उसके बाद मौजूदा बंगाल जो हमारे मुल्क में है, वहां से 8 लाख मुसलमानों को जबरन मौजूदा बांग्लादेश में धकेल दिया गया। तो कई लोग यकीन नहीं किए। मेरे घर पर आज बोले आपने कहा कैसा है, मतलब ये सबूत, ये कागज है हुकूमत हिंद का उस वक्त का, बताओ झूठ है? बिल्कुल ओवैसी साहब सही बोलते हैं। खामोश हो गए। पुरानी पार्टी के बड़े चाहने वाले भी थे, खामोश हो बोले गए। ये कहाँ से निकाल के लाते आप? कहाँ से निकाल के लाते? 8 लाख सही आज बात है। आसाम में लोगों को फॉरेनर्स कैंप में डाला जा रहा है। अरे हक की बात। 1960 में पंडित नेहरू के 1960 में। मरने से 1-1.5 साल पहले 40,000 मुसलमानों को आसाम त्रिपुरा से ये कहकर उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया कि ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने कलाइदा बिल्कुल। सियासी शनाख्त क़यादत को मजबूत आपने किया है, मजबूत करो, इसको और मजबूत रखिए। बिल्कुल। सवाल मेरे असदुद्दीन ओवैसी या मुमताज अहमद खां का नहीं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, दुनिया का सही निजाम बात है। आज मगर मुल्क के हालात अगर कोई उम्मीद लगा कर बैठा है कि नहीं नहीं अच्छे हो जाएंगे। मैंने पार्लियामेंट में कहा, बाहर भी कहा, 240 बीजेपी लाई, ये नफरत की कामयाबी है, मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। क्या बात है उस वक्त ओवैसी भी लोग साहब। यकीन नहीं किया, आज भी कह रहा हूं आपको। ये सब जो नए नए कानून बनाना चाह रहे थे कि वक्त में असेंबली, पार्लियामेंट और बल्दिया के इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्यों करवाए जाएंगे? ताकि इनको फायदा हो जाए। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि हम अपनी दुआओं में उन मासूम फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करें, बिल्कुल, जो पिछले 1 साल से फिलिस्तीन के लिए ये जालिम इस्राएली हुकूमत के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। मेरे भाई, पूरा नार्दन गाजा को खाली कर दिया गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से आवाज को बुलंद किए और पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल किया है, यह सवाल कोई भी नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुवैत के जो शेख है, जिनसे पीएम नरेंद्र मोदी साहब गले मिल रहे थे, वहां की हुकूमत को बुलाओ और उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रहे हैं उनको दिखाओ, ताकि वहां पर भी पता चले। और यहां पर जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, खुदाई की बात चल रही है, मुसलमानों के साथ इस तरह से कब तक होगा? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, अपनी क़यादत को मजबूत करो और मजबूत करो, क्योंकि हैदराबाद से हम जीत कर जाते हैं तो वहां पर पार्लियामेंट के अंदर सब लोग सुनते हैं जब हम बोलते हैं, क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह से अपना बयान को दिया है। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ।